हूँ आपके साथ नितिन राजपूत। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अरुण शर्मा जी, जो कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत के प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो नेचुरल डिजास्टर जो है वो काफी ज्यादा हुआ है, लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ट्रिपल नगरोटा की अगर हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। कठुआ की अगर मैं बात करूं तो कठुआ में एक ब्रिज जो है वो कोलैप्स हुआ है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। अरुण शर्मा जी है मेरे साथ बात करें, हम बात करेंगे अरुण जी किस तरीके से देखते हैं जिम्मेवार कौन आखिर। देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। दूसरा ये है, मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का पूरा फैन हूँ जी, लेकिन यहाँ मुझे एक बात जो है खटकती है मन में। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि हमने नई टेक्नोलॉजी लागू की है सड़कों के रिगार्डिंग। हमने कभी सुना नहीं कभी ब्रिज भी गिरते हैं जी। अभी रिसेंटली 10 साल भी नहीं हुए उस ब्रिज को बने हुए। ब्रिज का जो पहिया है वो डैमेज हो गया, पिलर पहिया उसी को बोलते हैं, वो डैमेज हो गया। वो पुल जो है लगभग 10 वर्ष पहले बना था जी। लखनपुर से लेके मंडी पुंछ लोरन तक आप सड़कों की कंडीशन देखिए जी। किसी भी चीज को आप टच कर लीजिए, बिजली की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, स्कूल की बिल्डिंग्स को देखिए, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, पानी की व्यवस्था को देखिए। पानी तो तूफान है ना। देखो, एक तो सरकार जो है बार बार कह रही है कि आपदा जो है वो बादल फटने का आसार है जी। और ये मौसम विभाग का जो है 24 घंटे पहले लागू होगी। फिर भी आपने वो कौन से ऑफिसर हैं जिन्होंने मापदंड नहीं अपनाया और बच्चों को छुट्टी नहीं की। और एक बच्चा जो है सुंदरबनी के अंदर बच्ची जी। स्कूल की बिल्डिंग कोलैप्स होने से डेथ हो गई। पुंछ में कुछ हो गए, कुछ अपना कठुआ के अंदर। आप देखिए एम्स को बने हुए कितनी देर हो गई है जी। अभी 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, एम्स की बिल्डिंग जो धंस गई है। मुझे बताइए, एक तरफ आप ईमानदारी के इतने बड़े बड़े नारे लगाते हैं, दूसरा एक बारिश से आपकी ईमानदारी की पोल हिल गई जी। ये कहाँ है आप? क्या आप उन अफिसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हो जिन्होंने अरबों खरबों रुपए, एक तो दिल्ली ने अपना जो है फाइनेंस का डब्बा जो है खोल कर रखा है जम्मू कश्मीर के लिए, दूसरी तरफ जो करप्ट अफिसर है, करप्ट ब्यूरोक्रेट है, उनके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है जी। दूसरी बात यह है, सरकार वर्सेस सरकार जहां लड़ाई है जी, आपने देखा ना, हर मोर्चे पे, हर मुद्दे पे जो है सरकार वर्सेस सरकार का टकराव है जी। तो लोग जो है वो चक्की में फिस रहे हैं। इसलिए जो हालत, जो 2 वर्ष पहले लोग बोलते थे इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, तो वो लोग आज रो रहे हैं। वो कह रहे हैं यार इससे तो इलेक्शन ना होते ठीक थी। एक चुनी हुई सरकार को आप क्या कह रहे हैं, क्या दायित्व दे रहे हैं, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है आपने? अरुण जी, एक सवाल रहेगा, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है। अमरनाथ यात्रा जब भी होती है मौसम खराब होने की वजह से उसे रोक दिया जाता है। क्या जो मचेल यात्रा है मौसम खराब होने की वजह से पहले गाइडलाइन इशू करनी चाहिए थी कि मौसम खराब है, यात्रा स्थगित होनी चाहिए? अफसोस इस बात का है कि जो गरीब आम, जो माता के भक्त हैं, जो माता के प्यारे हैं, जो ब्लाइंड आस्था रखते हैं, वो मारे गए। अगर किसी अफिसर का, अगर किसी बहुत बड़े मंत्री का या संतरी का कोई परिवार का सदस्य वहां कोलैप्स होता तो पता चलता। ये कितनी बड़ा दुर्भाग्य है हमारा जम्मू कश्मीर वासियों का कि एक तरफ से जब छोटी सी वारदात हुई तो अमरनाथ में आपने डायरेक्टरी इशू कर दी कि यात्रा क्लोज जी। दूसरी तरफ लाखों लोग जो है आपने जो है मौत के कुएं में जो है छोड़ दिए, आपने डायरेक्टरी इशू नहीं की। और रिजल्ट जो है आपके सामने है जी। बादल फटा और हंड्रेड्स की संख्या में, गिनती का कोई पता ही नहीं कि कौन कौन कितने लोग जो है मारे जा चुके हैं। अभी पता चल रहा है कोई चौकी चौरा में, कोई रियासी में, कोई जम्मू में, कोई सुंदरबनी में। कोई ऐसा गाँव नहीं है, क्योंकि आस्था है लोगों की। माता चंडी के ऊपर माता लोगों की ब्लाइंड आस्था है जी। देखिए ये हालत है हमारी सरकार की जी। और भुगतना किसको पड़ता है? लोगों को भुगतना पड़ता है जी। इसलिए मेरा ये कहना है कि सरकार जो है वो अपने दायित्व को निभाए, चाहे वो पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर सरकार है, चाहे वो एलजी प्रशासन है जी। किसी ना किसी को
अपना दायित्व निभाना ही होगा और सामने आके निभाना होगा। अब ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? लोगों के घरों के अंदर नुकसान हुआ है, लोगों की गाड़ियां टूट गई हैं। मेरा ये कहना है, जो माता के भक्त किश्तवाड़ में मारे गए, एक एक परिवार को कम से कम आप 2 लाख रुपए की खाना पूर्ति कर रहे हो। 2 लाख रुपए एक इंसान की कीमत 2 लाख रुपए है जी। एक परिवार का, जिसके परिवार का सारे के सारे सदस्य चले गए, वो कैसे वो जीविका पालेगा, सर्वाइव करते वो कैसे सरवाइव करेगा? तो मेरा ये कहना है, कम से कम 20 लाख रुपया जो है हर परिवार के सदस्य को दिया जाए और जो लोग जो है जख्मी है उनको 10-10 लाख रुपया जो है कम से कम दिया जाए। आपको लगता है कि पीएम पैकेज के तहत भी कुछ देना चाहिए था लोगों को? देखिए भाई साहब, हमारे हिंदुस्तान में किस चीज की कमी है? मोदी जी के पास किस चीज की कमी है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए अरबों रुपए दे रहे हैं। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तभी चाहिए ना जब जनता होगी। जब लोग ही नहीं होंगे तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी डेवलपमेंट किसके लिए जी? तो मेरी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है कि वो ये है इस पे जो है संज्ञान लें और जो लोग भी जिम्मेवार हैं इस यात्रा के रिगार्डिंग, जिन्होंने डायरेक्टरी नहीं इशू की, इंस्ट्रक्शन नहीं इशू किए, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा अरुण जी, आप नौशहरा से ताल्लुकात रखते हैं, नौशहरा में क्या सूरत हालात है? क्योंकि मौसम काफी ज्यादा खराब है, क्या नुकसान हुआ है? देखिए, नौशहरा की आप पर्टिकुलर बात करेंगे, सुंदरबनी से लेके नौशहरा, पूरा नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, नौशहरा, कोई ऐसी रोड नहीं है जो चलने के काबिल है, जो चलने के लायक है। टोटल रोडें क्लैप्स हैं। मुझे हैरानगी है कि फोटो सेशन हो रहा है, फोटो सेशन हर जगह हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे जीरो है। पिछले 20 दिनों से बारिश लगातार कंटिन्यू चल रही है, लेकिन कोई जेसीपी, कोई किसी किस्म की और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो रोड के रिगार्डिंग होता है, कोई लेबर, कोई गेम, किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब आपस में जो है, एलजी प्रशासन कहता है जे&के प्रशासन करे, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करे, और जम्मू एंड यूटी प्रशासन जो कहता है वो एलजी प्रशासन जो है करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप एडब्ल्यू से बात करते हैं या एक्शन से बात करते हैं या कहीं ऊपर चीफ से बात करते हैं, तो वो उनको जो है अप्रूवल जो है वो केमिस्ट्री सेक्रेटरी से लेना पड़ता है, और केमिस्ट्री सेक्रेटरी का जो लेवल है वो सीधा जो है एलजी प्रशासन के अंडर है। और लोग जो है कहीं ना कहीं आप कंक्लूड करेंगे कि लोग कहीं ना कहीं जो है वो चक्की में पिस रहे हैं, और अब जो है मुझे लगता है लोगों को जो है, लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये अपील करने का, रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखोगे जैसे यूं ही बारिश चढ़ती है तो लोगों का जो है वो सड़कों के ऊपर जोर रहेगा, सड़कें बंद, तभी जो है मसला हल होगा, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, आप देखिए कितना बुरी हालत है, सत्यानाशी है। अब किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो पीएचसी हो, चाहे वो सब डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, इतनी बुरी हालत है कि आप खुद जाके चेक कर सकते हैं कि टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। आपको लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर को एक बार जम्मू में जीएमसी हो, यहाँ पर शालामार हो, वहाँ पर विजिट करना चाहिए? क्योंकि जब से जो है वो मिनिस्टर बने हैं तब से कश्मीर की तरफ ज्यादा रुख करते, जम्मू में एक रुख नहीं किया। मैं तो यही कहता हूँ ना कि 25 एमएलए जो है हमारे 25 एमएलए हैं, 25 नहीं 29 है, 29 एमएलए फोटो सेशन के अलावा इनका क्या काम है मुझे बताइए जी। बड़े सारे कुछ चंद लोग हैं जो प्रैक्टिकली ग्राउंड में उतर के काम कर रहे हैं। मैक्सिमम जो है आपके बीजेपी के एमएलए हैं वो फोटो सेशन के अलावा कुछ काम कर रहे हैं? मुझे बताइए, अगर काम कर रहे हैं तो बताइए ना। सिर्फ फोटो सेशन चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं, और बस ज्यादा से ज्यादा जो है वो कटाक्ष करते हैं एक दूसरे के ऊपर। एक एलजी प्रशासन के ऊपर करता है, दूसरा जो है यूटी प्रशासन के ऊपर करता है, और कहीं ना कहीं इसके बीच में जो है लोग जो है कुचले जा रहे हैं। अरुण जी, आखिरी सवाल रहेगा, आज आप गुस्से में लग रहे हैं, किस चीज का गुस्सा है? प्रशासन पर गुस्सा है, गवर्नमेंट पर है, गवर्नर पर है? गुस्सा से या यूटी प्रशासन से गुस्सा तब आता है जब आप किसी हॉस्पिटल में जाए, किसी की टांग कटी हुई है, किसी का बाजू कटा हुआ है, किसी का सर फटा हुआ है, किसी रोड में चले जाए, उसकी रोड की क्या हालत है, हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं है, रोड चलने के काबिल नहीं है, बिजली, गांधीनगर जैसे इलाके में जी पानी की किल्लत है। आप जाके देख लीजिए, जितना भी बारिश का पानी है लोगों को घरों के अंदर है, और नलके सूखे हुए हैं।
जी। ये बड़ी बड़ी बात है। गेस्ट हाउस गांधीनगर के अंदर मुझे एक दिन जाने का मौका मिला। आप देखिए 2-2 दिन जो है गेस्ट हाउस के अंदर पानी नहीं आता। ये हालत है गांधीनगर की जो 5 कॉलोनी है। जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य जो है क्या हो सकता है। बाकी मेरी गुस्से की बात नहीं कि मैं गुस्से में हूँ। जी। गुस्सा तभी आता है, आप किसी भी चीज को देख लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को देख लीजिए, हर इंस्टीट्यूशन का जो है वो बेड़ा गर्क है। ये तय है। ये लोग जो है चक्की में पिस रहे हैं। लोगों का क्या कसूर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोगों का क्या कसूर है? लोगों ने वोट किसके लिए दिए? ताकि कि उनका हमें काम जो है सहूलियत मिलेगी। सुविधा। उल्टा लोग जो है चक्की में पिस रहे हैं। जी। इससे ज्यादा करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये थे हमारे साथ अरुण शर्मा जी, जो कि आज साफ तौर पर लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की बात कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा प्रशासन हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर अगर बात की जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, सीएम हो, देखना ये होगा कि इनकी भरपाई जो है वो आखिर कौन करेगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपनी राय जरूर रखिएगा। तो बड़े बड़े आपसे अपडेट